हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का संस्कार चिल्ड्रंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में। क्या होती है ज्यामितीय आकृतियां? तो सबसे पहले जो ज्यामितीय आकृति है उसका नाम है रेखा। रेखा क्या होती है? तो रेखा वह है जो एक बिंदु रेखा वह है जो एक बिंदु से बिंदु के दोनों ओर अनंत तक सीधी चलती है। रेखा वह है जो एक बिंदु से बिंदु के दोनों ओर अनंत तक चलती है। जैसे मैंने यहां एक बिंदु बना लिया, ये बिंदु है, इस बिंदु के इधर की साइड और इधर की साइड जो ऐसे सीधी रेखा बनती है इसको रेखा कहते हैं। ये जो सीधी है इसको रेखा कहते हैं, जो बिंदु के दोनों ओर अनंत तक चल रही है। तो ये रेखा की परिभाषा हो गई और ये होती है रेखा। रेखा के बाद किरण। तो किरण किसे कहते हैं? तो हम यहां लिखेंगे किरण वह रेखा है, यानी कि रेखा का ही एक भाग है। वह रेखा है जो किसी बिंदु से बिंदु के एक और चलती है। तो किरण क्या है? किरण है वह रेखा जो किसी भी बिंदु से बिंदु के एक ही ओर चलती है। जैसे मैंने ये बिंदु बनाया तो इस बिंदु के एक ही ओर, यानी या तो इधर बनाओ या फिर इधर बनाओ, तो एक ही ओर चलने वाली रेखा है वो क्या होगी? किरण होगी। रेखा का ही भाग है ये। आगे है रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या होता है? तो रेखाखंड होता है रेखा का एक छोटा भाग, रेखा खंड कहलाता है। रेखा का एक छोटा भाग है वो रेखाखंड कहलाएगा। जैसे मैंने यहां पर एक रेखा खींच ली इस प्रकार जो दोनों ओर चल रही है, और यहां पर मैंने इसका एक भाग ले लिया, यहां मैंने ए दे दिया, यहां बी दे दिया। मैंने ए बी भाग ले लिया, यानी काट दिया इस रेखा से, ए बी भाग काट दिया। तो ये जो ए बी भाग है ये रेखा का खंड है, इसीलिए इसको रेखा खंड कहेंगे, ए बी रेखा खंड। यानी कि किसी भी रेखा में दो बिंदु निश्चित किए जाए तो उन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी जो होगी, यानी कि यहां पर दो बिंदु ए बी लिए हमने, जो ये ए बी है ये इस रेखा का क्या है? रेखा खंड है। तो स्टूडेंट्स, अब इन रेखाओं में बहुत सारे नियम होते हैं, उन नियमों को हम पढ़ेंगे। रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहले हमने रेखा पढ़ा जिसको हम सरल रेखा भी बोलते हैं। तो वो जो सरल रेखा है वही रेखा है, यानी कि जो एक ही बिंदु की दोनों ओर अनंत तक चलती है। अब इन रेखाओं में कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, जब दो रेखाएं परस्पर
एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर काटती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वो है जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को किसी निश्चित बिंदु पर काटती है, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। जैसे कि मैंने एक रेखा बना ली इस प्रकार और दूसरी रेखा बना ली मैंने इस प्रकार और इधर दे दिया बिंदु O, तो ये दोनों रेखाएं एक निश्चित बिंदु O पर काट रही है यहां पर, इसीलिए ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई जो एक निश्चित बिंदु पर काटती है। तो कोई भी रेखाएं जो इस प्रकार काटती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं। दूसरी है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं वो होती है जब दो रेखाएं या दो रेखाओं के मध्य की दूरी समान हो। जब दो रेखाओं के मध्य की दूरी समान हो, चाहे कहीं से भी माप लो, किसी भी भाग से माप लो, उन रेखाओं के मध्य की दूरी समान हो, अर्थात जो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हो वो क्या होती है, वो समांतर रेखाएं होती है। समांतर रेखाओं को आप इस प्रकार बनाएंगे, जैसे एक ये रेखा है, एक मैंने ऐसे दूसरी रेखा बनाई, जब आप यहां से दूरी मापोगे, इनकी स्केल की सहायता से दूरी मापोगे, तो हर स्थान पर दूरी समान है अनंत तक। इसको आगे बढ़ा दे और इसको भी अगर आगे बढ़ा दे तो अनंत तक अगर समान दूरी है, यानी अगर समान दूरी है तो ये कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं, और जब नहीं काटेगी तो वो समांतर रेखाएं होती है जो एकदम ऐसे सीधी चलती है एक दूसरे के साथ। जैसे आपने पटरी देखी होगी, पटरी के जो दोनों भाग होते हैं साइड वाले वो एकदम समांतर होते हैं, एकदम सीधे चलते हैं, जो कभी भी मिलते नहीं है आपस में। तो इसी प्रकार ये जो दो रेखाएं हैं ये भी कभी मिलेगी नहीं। अगर आपने मान लो इस प्रकार बनाया और आपने कहा सर ये तो मिल ही नहीं रही है, ये समांतर क्यों नहीं है, पर यहाँ देखो, यहाँ मध्य की दूरी ज्यादा है, यहाँ कम है। जब आप इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके कटेगी, क्योंकि ये तिरछी चल रही है, तो आगे जब बढ़ाएंगे तो कटेगी। इसीलिए ये समांतर रेखा नहीं है, ये समांतर रेखा है जिनके मध्य की दूरी हमेशा समान रहती है और कभी काटती नहीं है। स्टूडेंट्स, तीसरी है लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं क्या होती है? तो ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती है तथा प्रतिच्छेद बिंदु पर ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती है तथा प्रतिच्छेद बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो
लंबवत रेखाएं कहलाती है, लंबवत रेखाएं कहलाती है। ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का ये एक भाग है। पर यहाँ पर अगर हम एक रेखा ऐसे बनाते हैं तो इस पर इस प्रकार अगर दूसरी रेखा बनाए कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाए, जब आप चांदे से इसको मापोगे तो वो 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का कोण आता है तो ये दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं हो जाएगी, ये दोनों रेखाएं लंबवत हो जाएगी। जब यहाँ पर ये वाला कोण जब आप मापोगे तो वो 90 डिग्री का आना चाहिए, यानी एक रेखा ऐसे तो एक रेखा खड़ी ऐसे होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण। संगामी रेखाएं क्या होती हैं? संगामी रेखाएं तो देखो, जब दो से अधिक, दो नहीं लेनी है, दो से अधिक, दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर, दो से अधिक रेखाएं जब एक ही बिंदु पर, दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे मैंने ऐसे इस प्रकार ये तीन रेखाएं बनाई, इन तीन रेखाओं में ये बिंदु कॉमन है, तीनों एक ही बिंदु से जा रही है, तीनों एक ही बिंदु से जा रही है, इसलिए ये प्रतिच्छेदी रेखाएं नहीं होकर क्या हो जाएगी? संगामी रेखाएं हो जाएगी। संगामी रेखाएं दो से अधिक होती है तो एक, दो, तीन, तीन दो से अधिक है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, तीन रेखाएं या तीन से अधिक रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है तो वो संगामी रेखाएं हो गई। और इस बिंदु को कहते हैं संगामी बिंदु। संगामी बिंदु कहते हैं जहां ये तीनों मिलती है। आगे है तिर्यक रेखा। तो तिर्यक रेखा होती है जब दो सरल रेखाओं को एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे तो वो कहलाती है तिर्यक रेखा। जब दो रेखाओं, सरल रेखाओं को एक अन्य रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये जो रेखा है ये तिर्यक रेखा कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे दो रेखाएं बनाई, अब इन दोनों को काटती हुई मैंने एक रेखा ऐसे बना ली जो दोनों को काटेगी अलग अलग बिंदुओं पर, तो ये जो रेखा है ये तिर्यक रेखा कहलाएगी। तो तिर्यक रेखा जो दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने कुछ रेखाएं बनाई हैं, हमें जानना है कि ये किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, कोई भी 90 डिग्री का कोण वगैरह कुछ नहीं बन रहा है। जब दो रेखाएं काटती है एक दूसरे को एक ही बिंदु पर तो वो कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये एक दूसरे को काट रही है इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं कहला रही है। फिर हम इसको देखते हैं, ये दोनों दूरियां समान है हर बार और आपस में समांतर है, दूरियां मध्य की समान है, कहीं भी काटेगी नहीं, तो ये क्या होगी? समांतर रेखाएं। तो जो रेखाएं एक दूसरे को काटती है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, मध्य की दूरी हमेशा समान होती है, वो समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं होगी। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मैंने ये बनाया है जिसका मान है 90 डिग्री। तो ये रेखाएं हो गई लंबवत
रेखाएं, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं तो है ही क्योंकि काट रही है एक बिंदु पर कैसी प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? तो लंबवत रेखाएं, क्योंकि जो कोण बना रही है ये दोनों वो 90 डिग्री का है और 90 डिग्री का कोण है तो वो रेखाएं लंबवत रेखाएं कहलाएगी। अब यहां पर 4 रेखाएं काट रही है, 1 2 3 और 4 रेखाएं एक दूसरी को काट रही है। हमने एक परिभाषा पढ़ी कि 2 से अधिक रेखाएं अगर एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो वो रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है और ये बिंदु है वो संगामी बिंदु कहलाता है। प्रतिच्छेदी रेखाओं में जो बिंदु है वो प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। अब हम यहां पर देखते हैं, ये जो 2 रेखाएं हैं ये दोनों समांतर रेखाएं हैं जो कहीं भी मिलेगी नहीं, एकदम सीधी है, मध्य की दूरियां बराबर है। पर इनको जो ये काटने वाली रेखा है, जब एक रेखा 2 अन्य रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, 2 अन्य रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो वो क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। तो ये तिर्यक रेखा हो गई और ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो इस प्रकार हमें पता चल गया प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, समांतर क्या होती है, लंबवत क्या होती है, संगामी क्या होती है, तिर्यक रेखा क्या होती है, जिनको आपको अच्छी तरह से याद करना है सारी परिभाषाओं को। और आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी रेखा किस प्रकार दर्शाई जाती है और प्रश्न आ जाए तो आप बता सकते हैं कि ये रेखा किस प्रकार की है।